नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रुस्तगी है। आज 10 जनवरी 2022 है। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के काफ़ी केसेस और पाए गए हैं। अगर हम सिर्फ कोविड-19 की बात करें तो दिल्ली में 22,700 केसेस से भी ज़्यादा पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं और महाराष्ट्र में 45,000 से भी ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। माना यह जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के ही होंगे। आज 10 जनवरी के दिन से जो तीसरी डोज़ यानी प्रिकॉशनरी डोज़ या बूस्टर डोज़, जो भी नाम आप देना चाहे इसे, वो शुरू कर दी गई है इंडिया में। ये अभी फ़िलहाल इस टाइम पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स, हॉस्पिटल में स्टाफ, बाकी जो डील करते हैं उन्हें, और साथ में उन लोग को लगेगी जिनकी उम्र 60 प्लस हो या जिन्हें अन्य बीमारियां हो, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, डायलिसिस पे हो, कैंसर के मरीज़ हो, इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हो इत्यादि। ये वैक्सीन उनको दी जाएगी प्रोवाइडेड उन्हें पिछली डोज़ यानी कि सेकेंड डोज़ वैक्सीन को लगे हुए 9 महीने या 39 वीक्स से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अगर आपको पहले के दोनों डोजेस पर्टिकुलर वैक्सीन के लगे हैं, यानी कि अगर आपको कोविशील्ड लगे हैं, तो तीसरा डोज़ या बूस्टर डोज़ भी आपको सेम वैक्सीन का ही लगेगा। अगर आपको पहले के 2 डोजेस कोवैक्सीन के लगे हैं तो तीसरा डोज़ भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो पहली चीज़, आप प्लीज़ जाके अपना बूस्टर डोज़ या थर्ड डोज़ या प्रिकॉशनरी डोज जाके इमीडिएटली लगवाई। इसके लिए आपको कोई स्पेशल बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक इन में भी जाके करा सकते हैं या कोविन ऐप से भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों का वैक्सीनेशन है 15 से 17 साल की उम्र था, वो भी चल ही रहा है। एंड ओमिक्रॉन के केसेस लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं बार बार ओमिक्रॉन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना यही है कि ये जो तीसरी वेव है ओमिक्रॉन की ही वेव है। हर मरीज़ का देखिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सरकार लाखों लोगों का जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराए, बट मैं यही मानूंगा कि ये वेव ओमिक्रॉन की वेव है, क्योंकि इसमें अभी तक मैक्सिमम केसेस माइल्डली सिम्टोमेटिक या फिर एसिम्टोमेटिक, यानी कि उनके बहुत कम लक्षण हैं या लक्षण हैं ही नहीं। अभी तक हम जो देख रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हैं, आईसीयू एडमिशन्स कम हैं, वेंटिलेटर पे भी पेशेंट्स काफ़ी कम हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कई लोग मान रहे हैं कि ये जो वेव है ये एक तरह से एक लाइव वैक्सीन की तरह काम करेगी। अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं ये काफ़ी हद तक सही भी हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से और बहुत रैपिडली ये कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एंड अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए हैं उनका सीआरपी भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है या फिर काफ़ी कम है, और उनका डी डाइमर भी नॉर्मल रहता है, और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हम ब्लड टेस्ट पे करवाते हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़े हुए नहीं हैं, यानी नॉर्मल रेंज में हैं। मैक्सिमम लोग हम देख रहे हैं कि 3 या 4 दिन के अंदर ही ठीक हो जा रहे हैं। अगर यही रहा तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शायद इस साल हमें इस कोविड महामारी का अंत देखने को मिल जाए। बट ये भी मेरी तरफ से एक प्रेयर ही है, मैं भी सिर्फ होप ही कर सकता हूँ। ऐसा होगा या नहीं हमें अगले कुछ महीनों में पता चल जाएगा, बट टिल देन हमें एटलीस्ट अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखने चाहिए। जिन लोग को पहले भी कोविड हो चुका था उन्हें भी ये दोबारा इन्फेक्ट कर रही है, जिनको वैक्सीन भी लगे उन्हें भी हो रहा है। इस बार मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि वैक्सीन के दोनों डोजेज़ लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना कभी नहीं हो सकता। इसका सिर्फ मतलब यही है कि वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज़ यानी गंभीर डिजीज़ से या हॉस्पिटलाइजेशन से रोकती है, या उसका असर ये है कि सीवियर डिजीज़ ना हो ताकि आपकी जान बच जाए या वेंटिलेटर पे ना आए। वैक्सीन काफ़ी हद तक क्या मैं तो कहूँगा अपना काम कर ही रही है। बाकी हम सभी को अपनी तरफ से प्रिकॉशन रखने हैं। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये बातें आप बार बार सुन के थक भी गए होंगे, बट अभी फ़िलहाल तो देखिए हमारे पास एक यही चीज़ है ना। ऑल द बेस्ट आप सबको। अगर आप तीसरी डोज़ के लिए एलिजिबल हैं प्लीज़ जाके लगवाइए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल पे बने रहिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू।